जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे। तो आप सत्संग को देख के लास्ट तक जरूर सुने, अच्छे लगे तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। आंटी जी प्रोफेसर है और उनके सत्संग हमेशा ही बहुत प्यारे होते हैं और आंटी जी को बहुत ज़्यादा विश्वास है गुरु जी पर। इतना विश्वास हम सभी संगत को होना चाहिए जितना विश्वास आंटी जी को है। आंटी जी कई बार ना बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाती हैं। तो मैं आंटी जी को बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि आंटी जी, जो आपको गुरुजी पर विश्वास है, अगर आपकी किस्मत में गुरुजी ने लिखा होगा कि आपकी किस्मत में जो आप चाहते हो आपके लाइफ पार्टनर आपको मिले, तो ज़रूर मिलेंगे वो आपको। और अगर आपकी किस्मत में जो अच्छा लिखा होगा वो अच्छा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप कभी भी टेंशन ना ले, जो गुरुजी देंगे वो अच्छा ही देंगे। तो आप खुश रहें हमेशा। और हम तो गुरुजी से अरदास करेंगे कि गुरुजी महाराज आपकी अरदास ज़रूर सुने। लेकिन देखिए, जो हमारी किस्मत में अच्छा होता है हमें वही मिलता है। कई बार जो हमें नहीं मिलता शायद वो हमारी किस्मत में अच्छा नहीं होता, तो उस चीज़ को कभी हमें माइंड में नहीं लेना चाहिए। तो जो भी गुरुजी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और गुरुजी महाराज हम तो यही कहेंगे कि आपकी अरदास पूरी करें। तो संगत जी अभी मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद हम आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी प्रोफेसर आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और जो आंटी जी और अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत प्यार से जय गुरु जी। तो आज के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबसे पहला शुक्राना मेरा गुरु जी आपके लिए, नया दिन दिखाने के लिए, नई ऊर्जा, न्यू पॉजिटिविटी, न्यू एवरीथिंग। थैंक यू सो 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 मच गुरु जी। एंड सेकेंडली गुरुजी आपको नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। एंड जो भी संगत जी, जो भी आंटी अंकल जी मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ये नया साल बहुत सारी आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, पीस सब कुछ लेके आए। हम सब गुरुजी के साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और कोशिश करें और लोगों को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम देने की कोशिश करें। तो आज का सत्संग सबसे पहला मेरा 31 दिसंबर का है। तो जैसे कि संगत जी, मैंने अपनी कुछ जो मेरे इश्यूज बहुत मेजर चल रहे हैं इस टाइम मेरे लाइफ में, मैंने वो पहले भी बताए हुए हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड कुछ आज के भी मेरे को साइंस या हिंट्स मिले। 31 को वो आपको मैं थोड़ा बैक स्टोरी बताती हूँ कि हमारे नेबर में भी एक गुरुजी की संगत है। तो हम अपनी लोकेलिटी में सबको ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी हम ऐसे ही बुलाते हैं, हम आंटी अंकल नहीं बोलते शुरू से ही। तो ताया जी मेरे पास आए कुछ दिन पहले, तो मतलब मिड ऑफ दिसंबर में, कि मेरे पास ऐसे गुरुजी के कुछ ब्लेसिंग्स आई हैं। पेन स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है, वो कुछ लाइटिंग के स्वरूप थे। तो अगर आपने लेना हो, आप परचेज करना हो, आप मेरे को बता देना। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फ़ोटोज़ भी भेज दी। पर ना संगत जी, मेरा पर्सनली मन था कि मैंने कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं है गुरुजी के स्वरूप की। मतलब जब गुरुजी का जो मन होगा ना वो मिल जाएगा। मेरा खरीदने का मन नहीं था। 2-3 बार ताया जी जब भी घर पे आते थे वो कहते थे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। फिर अपनी सिस्टर से बात करी मैंने, वो 7 साल छोटी है, उसके भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स है 12th के। तो मैंने कहा अगर तुझे मतलब एक और चीज़ संगत जी, पूरे फैमिली में मैं ही अभी तक गुरुजी के लड़ लग पाई हूँ गुरुजी के ब्लेसिंग से। सिस्टर और मम्मा थोड़ा थोड़ा सा मानते हैं, पापा भी थोड़ा सा मतलब मानते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं, उनको बस पता है कि हाँ जैसे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा तुझे चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि कहती कि कोई बात नहीं देख लेंगे, आप मंगवा देना, देख लेंगे। पर मेरा मन नहीं माना उसको परचेज करने के लिए। मेरे वो दिमाग से वो थॉट चला गया। फिर 31 दिसंबर को ताया जी फिर घर पे आए। जैसे रूटीन में हम नेबर्स के घर पे चले जाते हैं कुछ देर बैठने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। सॉरी संगत, 30 दिसंबर की बात है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो कहते कि तूने स्वरूप देखे जो मैंने भेजे थे? मैंने कहा हाँ जी। कहते कि पेन स्वरूप चाहिए,
मैंने कहा मतलब? कहते कि पेन स्वरूप ना मेरे पास आए हुए हैं, तो 2 मिनट रुक, मैं तुझे भी मंगवा के देता हूँ। मैंने नहीं कहा कुछ संगत जी। तो उन्होंने पेन स्वरूप अपने आप अपने बेटे को मतलब भैया को बोला कि 2 स्वरूप अभी इस घर में आके दे जाओ। तो आए और उन्होंने तो ताया जी ने मेरे को 2 पेन स्वरूप, एक दोनों थे तो ब्लू इंक वाले ही, बट कलर्स दोनों के डिफरेंट, और साथ में उनका एक वो जिसको बोलते हैं थोड़ा पाउच टाइप, कुछ थैली टाइप से, इस पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, वो वाला स्वरूप भी दिया। तो ताऊ जी कहते हैं तेरे लिए। तो मन इतना खुश हुआ कि थॉट में दिमाग से चला गया था और मेरे मन में था मैंने परचेज़ नहीं करना। तो 30 दिसंबर को गुरुजी मेरे घर पे दोबारा से मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैं सिस्टर को भी बोला, कहती दीदी मैं कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में लेके जाऊँगी इसको। तो मैंने अपने लॉकर में रख दिया जहाँ पे मैं बाकी चीज़ें रखती हूँ। अगले दिन हमारे यहाँ पे न्यू ईयर का सत्संग था गुरुजी का, और गुरुजी इतना बड़ा शुक्राना ना आपके लिए, जहाँ पे बाकी दुनिया पार्टीज़ में जा रही थी, कॉन्सर्ट्स में जा रही थी, वो भी चीज़ गलत नहीं है, देखो हम किसी को गलत नहीं कह सकते, बट गुरुजी की ब्लेसिंग होती है अगर आप उनके सत्संग में जा पाओ। तो यहाँ पे 8 बजे शुरू होना था, 12-1 बजे तक चलना था। तो बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरुजीज़ ग्रेस, मैं 11-11:15 तक वहीं पे थी। फिर मेरे को लेने आ गए थे, क्योंकि घर से सिर्फ मैं ही जाती हूँ सत्संग में भी, पब्लिक का सत्संग था, सभी जैसे इनवाइटेड होते हैं वो चीज़ थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मुझे ना खुद ये सोच सोच के भी इतना मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। जितने सत्संग मतलब अभी मेरे को 1.5 साल हुआ है गुरुजी से जुड़े को, तो हर मंथली सत्संग पे ही जाती हूँ मैं, जो यहाँ पे पब्लिक में एक सत्संग होता है पूरे शहर का, वहीं पे जाती हूँ। तो कुदरती मैं हर बार लेट होती थी। इस बार क्या हुआ, गुरुजी का जैसे 8 बजे एग्जैक्ट वेलकम बैंड होता है, तो मैं 8 बजने से 5-10 मिनट पहले पहुंच गई। चलो मैं वहाँ पे पहुंची, मैंने देखा चलो आज गुरुजी ने, मतलब गुरुजी के आने से पहले मैं आ गई। इतनी खुशी हुई कि गुरुजी हर बार कहते सी कि तुसी मेरी वेट कराया करो, मैं थोड़ी वेट करांगा, ये चीज़ चंगी नहीं हुंदी, ते तू मतलब कि तू सत्संग पे जल्दी आया कर। तो इस बार मैं जो गई, मैं वहाँ पे पहुँची, देखा सारे फूल लेके बिल्कुल तैयार खड़े थे लाइंस में। तो बिल्कुल ना वहाँ मैं साइड पे खड़ी थी, जहाँ पे वो हमारे फुटवेयर के लिए एक सेवा होती है, मैं वहाँ पे उतार के अपनाई। तो मेरे को मेरे 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल आगे खड़ी दिखी, तो उनको मैंने हेलो बोला। मैंने कहा मैं भी आ जाऊँ, मैंने भी वेलकम करना है। मैंने इशारा किया, वो कहता दीदी आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे लाइन पे लगी, मेरे हाथ में फ्लावर्स थे, तो गुरुजी का मैंने भी वेलकम किया। तो जो मेरी ना वहाँ पे एक जो स्टूडेंट है, उसको मेरी प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है इस टाइम, मतलब मेरे क्या इश्यूज चल रहे हैं, कि फैमिली वाले जैसे मेरी लव मैरिज को नहीं मान रहे, तो वो सीन था। तो कहती दीदी आपको गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग्स देनी है, आपको इसलिए वेलकम पे भी बुलाया है। तो गुरुजी का वेलकम इतने अच्छे से किया। मैंने कहा गुरुजी आज देखो मैं जल्दी पे आ गई, आज मुझे आपके पास आके बैठना है। देखो हालांकि हम वहाँ पे भी सुनते हैं कि हमारा गुरुजी के पास जाके बैठना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये होता है कि गुरुजी की निगाह पे पड़ जाए, चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे हो। बट मेरी दिली इच्छा थी कि चलो जल्दी भी आ गए तो गुरुजी के पास बैठना। तो जैसे ही हमने मत्था टेका, मैं फिर देखा कि गुरुजी मतलब जहाँ पे संगत बैठती है वहाँ पे 5th-6th लाइन थी मेरी बैठने की। मैं बैठ गई खुशी खुशी में, कहा कोई बात नहीं गुरुजी जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे। मैं बैठने लगी, उतने में एक और स्टूडेंट थी वहाँ पे मेरी, तो वो कहती है कि मैम आगे आके बैठ जाओ, भी 2nd लाइन में एक जगह खाली पड़ी है। मैंने कहा नहीं राजी कोई बात नहीं। मेरी स्टूडेंट और एक और मेरे कलीग हैं, वो दोनों फैमिली रिलेशंस में है, तो वो मैम भी कहते हैं कि मैम आगे आके बैठ जाओ, कोई बात नहीं जगह खाली पड़ी है। तो अब देखिए कहाँ पे मैं 5th लाइन में बैठ रही थी, कहाँ पे गुरुजी ने खुद मुझे 2nd रो में बुलाया। और आप ये देखिए 5 रोज फुल थी, सिर्फ वही एक सीट खाली थी और कोई बैठा नहीं था वहाँ पे अभी तक। तो जय गुरुजी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं 2nd नंबर पे वहाँ जाके बैठी, तो गुरुजी को मतलब इतने पास से मतलब गुरुजी को मैं फील कर पा रही थी ना संगत जी। और अब बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं गुरुजी के वेलकम के लिए खड़ी थी ना, वेलकम बैंड बजा, मेरा तभी रोना शुरू हो गया था। जैसे लगता है कोई अपना बंदा आ गया, एक अपनी सी फीलिंग आ रही थी कि हाँ अब मेरी कोई सुनने वाला आ गया, मुझे ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। देखो हम पूरी ज़िंदगी मांगते ही रहते हैं। हम भी ह्यूमंस हैं, हमारी टेंडेंसी ही वो चीज़ है। कोशिश करती हूँ गुरुजी से ना मांगूं, बट कभी कभी फिर भी बचकाने में वो कहते हैं ना हम अपने फादर से ही तो मांगते हैं, तो वो समझ के मैं भी मांग लेती हूँ। मैं जैसे ही बैठी में रोना निकल गया कि जो भी सिचुएशन चल रही है कि अब गुरुजी आप, मेरी इज़्ज़त आप ही के हाथ में है। नया साल चढ़ गया, जब मर्जी घर पे दोबारा से मीटिंग लग सकती है। मुझे नहीं पता वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या बनने वाली है, बेस्ट से बेस्ट क्या बनने वाली है। गुरुजी आप ही हो। साईं बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, सबका यही मैसेज आता है कि मैं भी मतलब कि जिथे तू चाहनी तेरा विआह उत्थे ही होगा, क्योंकि मेरी रज़ा भी ओहदे विच ही है। तो सबर रख,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਪੇ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। तो इतनी खुशी मिलती है ना। पर संगत जी सॉरी, बीच में एक और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, साथ में ही है वो भी, कि ना जब हम IG पे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि हर मैसेज आपके लिए नहीं होता, स्पेशली लव मैरिज वाले आपके लिए नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता, ये है वो है। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी 1-2 दिन से कि पता नहीं मेरे लिए सच है नहीं है। बट फिर नहीं, लगता है कि नहीं, अगर मतलब हिंट्स जब आपको मिलते हैं ना तो लगता है कि नहीं कुछ तो है। तो वापस अपने सत्संग पे आती हूँ जी। जब मैं सत्संग में बैठी थी, सेकंड रो में बैठे हैं, जल प्रसाद मिला और जो स्नैक प्रसाद होता है, जैसे ही मैंने खाया मेरे पेट में इतनी गड़बड़ शुरू हो गई, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। मुझे लगा कि हाँ, अगर गुरुजी कह रहे थे ना कि तेरी हेल्थ नू मैं ब्लेस कर रहे हैं, और मैं कहती थी लै गुरुजी मैनू क्यों है, मैं ठीक तो पई है। बट जैसे मैंने लंगर प्रसाद खाया मेरे पेट में तब से ही अपसेटिंग शुरू हो गई थी। मुझे पता लग गया कि आज मेरे रोग निकलने वाले हैं, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। तो वो बैठे रहे, चलो सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग बहुत अच्छा चल रहा है, शब्द कीर्तन चल रहा है, गुरुजी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी मैं। बीच बीच में गुरुजी की प्रेजेंस भी फील होती गई मुझे। और वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, जब सेकंड लास्ट शब्द जैसे ही ख़त्म हुआ तो ना वहाँ पे ऐसे दरबार में गुरुजी के 3 स्वरूप थे। तो एक स्वरूप पे ना एक शॉल टाइप कुछ ओढ़ा हुआ था गुरुजी के स्वरूप पे। तो जैसे ही शब्द ख़त्म हुआ, वो शॉल का जो एक पलड़ा था, मतलब एक जो एंड था, वो नीचे गिर गया अपने आप। तो हम सभी ने, जिस जिस संगत की निगाह पड़ी, सभी ने जय गुरुजी बोला। और जो सेंटर वाला स्वरूप था, मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, मतलब मेरे को रियलिटी में वो चीज़ लग रही थी कि वो एक्चुअल में बैठे हैं, पता नहीं क्यों, बट मेरे को कनेक्शन फील हुआ, जेन्युइनली फील हुआ। तो मैं सेकंड रो में बैठी थी। तो संगत जी जैसे जो लोग गए हैं ना वहाँ पे, और जो नहीं गए उनके लिए एक चीज़ बताती हूँ। जब आप सत्संग पे जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग पे ना जैसे जो गुरुजी का दरबार होता है, बिल्कुल आपको दरबार के साथ जुड़ के नहीं बिठाते हैं, आपको थोड़ा गैप पे बिठाते हैं कि आने जाने को रास्ता रहे। तो कल न्यू ईयर के कारण थोड़ा रश होना स्वाभाविक था, तो वैसे ही हुआ, कल थोड़ा रश था। तो उन्होंने क्या किया, जो मेरी रो थी ना, सिर्फ पहली 2 लाइंस को बोला कि बिल्कुल आप गुरुजी के दरबार के साथ आके बैठ जाइए, मतलब जो गैप होता है उसको, गैप को बनाया ही नहीं। तो इतनी संगत बैठी थी, लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी आगे नहीं बोला बैठने के लिए हमारे बराबर। सिर्फ मेरी वाली जो रो थी, हम 8-10 जने बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, गद्दों से आगे होके बैठे हुए थे, जो सिटिंग थी उसके आगे होके बैठे थे गुरुजी के पास। तो इतनी खुशी हुई ना। फिर जैसे जैसे सत्संग एंड पे आ रहा था, तो मेरे साथ वाले उठते जा रहे थे, मैं बिल्कुल ही फर्स्ट पे आके बैठ गई गुरुजी के पास। मतलब ऐसे छोटे छोटे हिंट से लगता है कि हाँ, अब मेरी दिल की मुराद पूरी हो रही है। बैठे बैठे उससे ऊपर और करिश्मा, बैठे बैठे गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप भी मुझे मिल गया। तो मतलब कल का सत्संग ना बहुत मतलब डिवाइन फीलिंग टाइप्स वाला सत्संग था मेरे लिए। उसके बाद लंगर प्रसाद कहते यहीं बैठ के खाना। जैसे ही लंगर प्रसाद मैंने खाया, इतना हैवी, इतना पेट दर्द, सब कुछ, पर मैं कहा नहीं, ख़त्म तो इसको करना ही करना है। तो मैंने वो भी ख़त्म किया। तो मतलब ना बहुत ही डिवाइन फीलिंग वाली बात थी वो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन संगत जी। तो उसके बाद सत्संग एंड हुआ 11 सवा, मतलब जब हम लंगर प्रसाद खाया तो वहाँ पे भजन कीर्तन के साथ सबने नाचना शुरू कर दिया। इतनी खुशी हुई, जो खाना पीने का दर्द था लंगर प्रसाद का, पेट में गड़बड़, सब कुछ ठीक हो गया। तो वापसी आए घर पे 12 बजे किया मैंने, सारा कुछ हो गया। तो मतलब नया साल एक्चुअल में नए साल जैसे इतना लग नहीं रहा, बिकॉज प्रॉब्लम्स इस साल भी कैरी ऑन हुई है। बट गुरुजी अपने आप ही देखेंगे, मेरी इज़्ज़त जेन्युइनली गुरुजी के ही हाथ में है। हम दोनों को ब्लेस करें, दोनों की फैमिलीज जल्दी ऑफिशियली इकट्ठे हो जाएं। आपसे यही अरदास है, हमारे कष्ट दूर करने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए हम दोनों की तरफ से ही बहुत 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 बड़ा शुक्राना। इसी से सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सब पे आप अपनी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि संगत जी, आंटी जी का सत्संग आप सबको बहुत ही प्यारा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ हमेशा कि आप शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी सत्संग को हम विराम करेंगे। गुरुजी, आंटी जी, सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, हमसे कुछ गलती हो गई है या आंटी जी से कुछ गलती हो गई सत्संग को साझा करने में, तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। विराम देने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।